आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कहा, पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और उसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर लोगों से अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कानपुर मेट्रो का स्थलीय निरीक्षण किया, कहा 10 नवंबर को होगा ट्रायल रन। और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत विशेष शिविरों का किया गया आयोजन। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शीर्ष स्तर पर इसलिए पहुंची है क्योंकि वह हमेशा आम आदमी से जुड़ी रही है। नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र में कल श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आम आदमी के विश्वास का सेतु बनने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और इसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। भाजपा के महासचिव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की बेहतरी के लिए काम करने को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव, संभावित राज्यों में चुनावी रणनीति और भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों तथा पार्टी प्रमुखों ने पिछले 5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। श्री यादव ने कहा कि पंजाब में भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाखों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में पार्टी के वोटों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री प्रधान ने कहा कि विश्व के बड़े देश कोविड संकट के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रभावी भूमिका की सराहना कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जन कल्याण के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कानपुर में एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया है। कानपुर जिले में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 79 तक पहुंच गई है और एक दिन पूर्व 13 और मरीजों में इसके लक्षण पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रत्येक मरीज की लगातार निगरानी करने को कहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम को परीक्षण के लिए और लोगों को अपने परिवेश को साफ रखने की सलाह देने के लिए कमांड सेंटर में तैनात किया गया है, जो 24 घंटे काम करते हुए स्थिति पर नजर रख रही है। कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने कहा कि टीम भी लोगों को वायरस, इसके प्रसार और लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर मदद कर रही है।
कानपुर नगर में आज तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और टीका पॉजिटिव पेशेंट से फीडबैक लेने के लिए उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुने जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिला यह सम्मान वैश्विक पटल पर उनके कुशल नेतृत्व और नीतियों की स्वीकार्यता और नए भारत के सामर्थ्य को दर्शाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। श्री मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के वर्ष 2019 से पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सूची में 44% अनुमोदन के साथ छठे स्थान पर हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कल कानपुर में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव के साथ मेट्रो कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री महाना ने कहा कि कानपुर मेट्रो लगभग बनकर तैयार है और उसका ट्रायल रन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आगामी 10 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक इस मेट्रो को प्रारंभ कर दिया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि कानपुर मेट्रो लगभग 32.4 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें पहला चरण IIT से मोती झील तक और दूसरा चरण मोती झील से लेकर नौबस्ता तक शुरू किया जाएगा। वहीं बर्रा से तीसरा चरण शुरू होगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल विभिन्न जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर BLO, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज की। हमीरपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जनवरी 2022 से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लखीमपुर खीरी के उप जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने लोगों से अपील की कि फोटो युक्त मतदाता सूची त्रुटि रहित बनाए जाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। गोरखपुर में कल रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। अब तक 67% से अधिक पात्र लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि लगभग 23% लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं। राज्य में अब तक 13 करोड़ 29 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। आज नहाय खाए के साथ पर्व का शुभारंभ किया जा रहा है। पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में, विशेष रूप से पूर्वी जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नदियों और तालाबों के घाटों की साफ सफाई की गई है। अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों के आसपास भी साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किए गए हैं। छठ पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजारों में भी पर्व से जुड़े लोकगीत सुनाई दे रहे हैं। छठ पूजा से जुड़ी सामग्री के लिए कई स्थानों पर अलग से दुकानें लगाई गई हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और उसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर लोगों से अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कानपुर मेट्रो का स्थलीय निरीक्षण किया। कहा, 10 नवंबर को होगा ट्रायल रन।
और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत विशेष शिविरों का किया गया आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।